चुरा ली है। ये एक ऐसा छलावा था जिसकी परछाई तक की जांच एजेंसियों को पता नहीं चल पा रही थी। लगातार कई दिन और कई रातों तक दुनिया भर के तमाम हैकरों की कुंडली खंगालते खंगालते एफबीआई के एजेंट परेशान हो गए थे कि तभी उन्हें एक सूचना मिली। खबर थी अल्जीरिया में एक हैकर है, हमजा बैंडेलाज। अब एफबीआई के तमाम एजेंट जो इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए थे, सबके सब इस नाम के पीछे पड़ गए। कुछ ही समय में कोई जानकारी निकालने वाली एफबीआई ने देखते ही देखते हमजा बैंडेलाज का भी सारा अतीत निकाल लिया। हमजा 20 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये भी पता चला कि उसके खिलाफ हैकिंग करके लोगों के खातों को खाली करने का भी शक है। इसी शक के आधार पर अमेरिकी एजेंसी अब इसके जुड़े कारनामों की एक नई लिस्ट तैयार करने में जुट गई। साथ ही हमजा के पीछे भी एफबीआई का एक एजेंट लग गया। महीनों भटकने के बाद एक एफबीआई एजेंट किसी तरह हमजा तक पहुंचने में कामयाब हुआ और उसने खुद को भी एक हैकर साबित करके हमजा का भरोसा जीता और मिलकर हैकिंग करके खास तौर पर क्रिमिनल लोगों के खातों में सेंध लगाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। उस दौर में एक नया सॉफ्टवेयर चलन में आ चुका था। नाम था स्पाई आई। असल में डार्क वेब पर मौजूद इस सॉफ्टवेयर को खुद हमजा और उसके साथी ने तैयार किया था और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए इन लोगों ने दुनिया भर में वर्चुअल डाका डाला। हमजा का भेद खुल जाने के बाद एफबीआई के एजेंट ने अब एक नया प्लान तैयार किया ताकि हमजा को गिरफ्तार किया जा सके। इसलिए वो हमजा से उसका तैयार किया गया सॉफ्टवेयर स्पाई आई खरीदने की बात करता है और इसके लिए बाकायदा हमजा को तैयार भी कर लेता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और सप्लाई होने से पहले ही हमजा एफबीआई के हाथों से फिसल जाता है। बेशक एफबीआई का ये ऑपरेशन आधा ही कामयाब होता है, लेकिन एफबीआई के हाथों लगी एक सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि जिस नाम का वो अभी तक पीछा कर रहे थे, अब उन्हें उसका चेहरा मिल चुका था। यानी हमजा की पहचान अब एफबीआई को पूरी तरह से मिल जाती है ताकि उसके चेहरे को वो पूरी दुनिया में फैलाकर दुनिया भर की पुलिस को अलर्ट कर पाए। इसके बाद एफबीआई हमजा की सारी डिटेल्स निकालने लगती है। खुलासा होता है कि हमजा अल्जीरिया के एक छोटे से शहर टिजिओजू का रहने वाला है। 1988 में पैदा हुआ हमजा बचपन से पढ़ने लिखने में बड़ा तेज था और मैथ उसका सबसे पसंदीदा विषय था। लिहाजा वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया तो वहां उसने कंप्यूटर में पढ़ाई आगे बढ़ाई। उसने पढ़ाई लिखाई के दौरान ही कंप्यूटर को तो जैसे अपना सबसे पसंदीदा खिलौना बना लिया था और कंप्यूटर से जुड़ी ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वो नहीं जानता था और देखते ही देखते वो हैकर बन गया। पहले तो वो मौज मौज में कंप्यूटर हैक करके लोगों को हैरान कर देता था, लेकिन फिर अचानक वो एक शातिर हैकर बन गया और दूसरे के बैंक अकाउंट्स में घुसने के लिए कंप्यूटर के भीतर ही सुरंग बनानी शुरू कर दी। पासवर्ड तो ऐसे तोड़ता था मानो गिनती का खेल खेल रहा हो। जिस समय हमजा हैकिंग की दुनिया की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा था, अल्जीरिया से हजारों किलोमीटर दूर रूस में एक और शख्स था जिसे हैकिंग करना बड़ा पसंद था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर पेनिन। इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो 25 साल का था, यानी दोनों ही करीब करीब हम उम्र ही थे। एफबीआई की तफ्तीश यही कहती है जिस सॉफ्टवेयर स्पाई आई के जरिए हमजा ने दुनिया भर के कंप्यूटर्स को खोखला कर दिया, वो असल में पेनिन ने तैयार किया था। लेकिन जिस वक्त वो इस सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट कर रहा था, तभी पेनिन को हमजा के बारे में पता चला। दोनों के शौक एक जैसे थे, दोनों की फितरत भी एक जैसी थी, लिहाजा दोनों के बीच जल्दी ही यारी भी हो गई।